नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अयोध्या की धरती से राम राम। मित्रों, मैं यदा कदा कभी कभी कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर के आप लोगों के समक्ष आता हूँ। कुछ लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ यूं ही इससे आगे निकल जाते हैं। फिर भी मेरा काम है आज के माहौल को आप सबके संज्ञान में लाने का। मित्रों, इस समय लोग कहते हैं वो फला जात के हैं, वो फला जात के हैं, वो फला जात के हैं। मुझे अपने सार्वजनिक जीवन में यह ज्ञात हुआ है कि जातियां सिर्फ दो होती हैं, एक अमीर, एक गरीब। एक जिसके पास अथाह पैसा है, एक जिसके पास एक भी पैसा नहीं है। वो डेली अपने काम से शाम को रोटी कमाता है। कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वो ये नहीं सोच पाते हैं कि हम इस पैसे का क्या करें, तो वो बड़े बड़े महल, बंगले, गाड़ी मोटर, हीरे जवाहरात, सोने चांदी को लेकर के अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छी बात है, उनके पास अगर है तो उसका वो सदुपयोग करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे के बल पर अपनों को भूल जाते हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो अभी अभी 8-10 साल, 15 साल में बड़े इंसान बने हैं। उनका बचपन का जीवन या उनका जवानी का जीवन एक साधारण व्यक्ति का था, लेकिन वो धन प्राप्त करने के बाद ऐसे बदले कि लगता नहीं कि वो ख़ानदानी रईस हैं। हम किसी का कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, किसी का नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन मित्रों, ये समझ लेना, जो व्यक्ति आपको अपने गरज के समय, अपने ज़रूरत के समय याद करे, वो आपका मित्र नहीं हो सकता है। वो कोई बड़ा इंसान हो सकता है, वो लखपति करोड़पति हो सकता है, लेकिन आपके बराबर का नहीं हो सकता है। इसको सदैव ध्यान रखना चाहिए। आज का समय है, अगर आप किसी क्षेत्र में आगे हैं और आपको उन्हें ज़रूरत है, तो आपको इन के प्रकार वो प्रयोग कर लेंगे, लेकिन प्रयोग करने के बाद वो आपको कभी पलट कर नहीं देखेंगे। ज़्यादातर बहुतायत लोगों के जीवन में मैंने देखा है कि जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो ज़्यादा सोचते विचारते हैं, जो संबंधों को लेकर ज़्यादा संजीदे होते हैं, वो भावनात्मक रूप से दुखी भी होते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल संबंध रखते हैं, जो व्यवसायिक संबंध रखते हैं, आज वही आगे जा रहे हैं। अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नज़रिया है। दोनों सोच सही भी हो सकती है और दोनों नज़रिया गलत भी हो सकता है। इसका आकलन तो आप करें, समाज करे। हम अकेले करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मित्रों, ज़माना बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे सही कार्य से, चाहे गलत कार्य से, चाहे किसी के गला काटने से, चाहे किसी की संपत्ति हड़पने से। उन्हें उनका सिर्फ उद्देश्य है आगे बढ़ना। लेकिन बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो धीरे धीरे, शनै शनै अपने कार्य की प्रगति को आगे करते हुए आगे गए हैं, लेकिन उनके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है। वो आज भी अपने से छोटे लोगों को, अपने से गरीब लोगों को भी वही सम्मान देते हैं जो वो पहले देते थे। लेकिन बदले तो वो हैं जो 10-20 साल में लखपति करोड़पति हुए हैं। वो गाड़ी का शीशा बंद करके चलते हैं। वो चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे ठेकेदार हो, कोई भी हो, XYZ, जिनके पास 10-20 साल में अथाह पैसा हुआ है। भाइयों, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है पैसा कमा के अपनों को भूल जाना, अपने समाज को भूल जाना, अपने घर परिवार और आसपास के मित्रों को भूल जाना। ये खराब बात है। पैसा कमाने का समय ईश्वर सबकी ज़िंदगी में 3 बार देता है। जो वो समय को पहचान लेता है, पैसा कमाते हुए आगे बढ़ जाता है। जो व्यक्ति उस समय को नहीं पहचानता है, वो पीछे ही रह जाता है। कोई इंसान बुरा नहीं होता है, ना ही कोई इंसान पेट से लखपति करोड़पति पैदा होता है। बड़े आदमियों को छोड़ दीजिए, उनके बच्चे लखपति करोड़पति पैदा होते हैं। मैं जन सामान्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कोई मुद्दा उठाता हूँ जन सामान्य का और सामाजिकता से ओतप्रोत वाला ही मुद्दा उठाता हूँ। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ
सभी समाज में जो लोग आगे बढ़ जाते हैं वो अपने समाज को उठाने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि अपने आसपास के गरीबों को सताने का ही काम करते हैं। कोई इक्का दुक्का होगा जो हज़ार में होगा, कोई एकाध व्यक्ति होगा जो अपने समाज के लिए कोई काम करता होगा। लोग रुपया पैसा, धन दौलत, नाम शोहरत अपने लिए कमाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कमाते हैं, लेकिन अपने गांव, देश, समाज और भाइयों के लिए नहीं कमाते हैं। यही सोच मुझे थोड़ा सा बुरी लगती है, लेकिन आज के प्रोफेशनल युग में बुरी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन चूंकि मैं किसी बात को दिल से ले लेता हूँ और दिल से लेने के बाद मुझे वही दिन याद आते हैं कि देखिए फलाने का दिन आज से 10 साल पहले कैसा था, आज कैसा हो गया है। तो उन्हें फला व्यक्ति बड़ा अटपटा सा लगता है, कमज़ोर लगता है। मित्रों, कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है, सब समय की बात है। आप तो जब इतिहास पढ़े हैं, एक समय था राजा हरिश्चंद्र दान के अड्डे पर दान की कुर्सी पर बैठकर सब कुछ निछावर करते थे। जब उनका समय बदला तो अपने बेटे के शव को दफनाने के लिए अपनी पत्नी का साड़ी का पल्लू फाड़ कर लेने के लिए आतुर थे। आदमी कहता है ना, समय होत बलवान, समय बलवान होता है। मित्रों, कभी किसी से टूट कर मत चलिए। पैसा आपको आज आया है, कल चला जाएगा। पैसा किसी के पास नहीं रहा है, इसका इतिहास रहा है। आप देखिए कितने बड़े बड़े रियासतें हैं, कितने बड़े बड़े लोग थे जो पहले बड़े थे, आज वो कमज़ोर हुए हैं, गिरते हुए चले गए हैं। और जो कुछ लोग कमज़ोर थे आज अपनी मेहनत के बल पर काफ़ी ऊपर गए हैं। व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, वो किसी भी पेशे में हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो। उसे अपना पिछला दिन भूलना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा था, अगर आपको किसी गलत धंधे से आगे बढ़ना है, रुपया कमाना है, और कमा करके आप क्या करोगे, अपने किसी गांव के गरीब व्यक्ति का चेहरा देख लोगे तो आपको गलत करने का इरादा बदल जाएगा। मित्रों, हम अयोध्या की धरती से मान सम्मान और मर्यादा में रह करके ही लोगों से कोई कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं। मैं जानता हूँ कि उपदेश देना और उसे सुनकर सार्थक करना सबके बूते की बात नहीं है। और कुछ लोग जो बड़े हो जाते हैं उनके विचार भी बहुत बड़े हो जाते हैं, दिखाने के लिए, लेकिन करने के लिए नहीं। मेरे कई ऐसे भाई हैं, मित्र हैं, पहचान वाले हैं जो आज बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो कभी अपने गांव, समाज और अपने लोगों के लिए लौटकर प्रयास नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं इस गांव का बड़ा व्यक्ति हूँ तो और लोग क्यों बढ़ें। यहीं पर हमारा संस्कार, समाज, देश, परिवार और गांव पीछे हो जाता है। आप लोगों से हमारा विनम्र अनुरोध है, आप पैसा खूब कमाइए, खूब अच्छे से आप बिजनेस करें, नौकरी करें, ठेका कोटा पट्टा जो कुछ करें, लेकिन अपने गांव के, अपने परिवार को, अपने लोगों को कभी भूलने का प्रयास ना करें। आप शायद नहीं जानते हैं, अपनों का बिछोह बहुत कष्टदायी होता है, बहुत कष्टदायी होता है। अपने जब कभी बिछड़ते हैं, अपने जब कभी भावुक होते हैं, अपने जब कभी मर्मज्ञ होते हैं, या अपने कभी जब किसी चीज़ को देखकर पीड़ा व्यक्त करते हैं तो वो हाय लगती है आपको, और हाय कभी किसी की लेना नहीं चाहिए। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोग अपनों को पहचानें, अपने लोगों को जानें और अपने देश, समाज, सेवा, गांव, देश के लिए कुछ ना कुछ करें, ताकि आपका पैसा सार्थक रहे। ईश्वर करे आप बहुत आगे जाएं, बहुत पैसा कमाएं। इसी के साथ आज की ये भावनात्मक, लगात्मक और संबंधात्मक ये विचार मैं इसी विराम देता हूँ और आप सभी लोगों को पुनः अयोध्या के धरती से राम राम करता हूँ। जय सिया राम।